इजरायली सेना ने बेरूत में की भीषण बमबारी, दक्षिणी उपनगरों में कई जगहों पर हमला किया। यूएनएससी में वेस्ट बैंक को लेकर चर्चा हुई है। संयुक्त राष्ट्र के दूत ने तनाव को लेकर आगाह किया। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके में अमेरिकी मिसाइल दागी, हमले का वीडियो आया सामने, मची भारी तबाही। यूक्रेन के ओडेसा शहर पर रूसी सेना का हमले में 10 लोगों के घायल होने की खबर। दूसरी बार रूसी सेना ने शहर को बनाया अपना निशाना। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय दास प्रभु की हुई गिरफ्तारी, हिंदुओं को एकजुट कर अत्याचार के खिलाफ उठा रहे थे आवाज। बांग्लादेश की पुलिस ने चिन्मय प्रभु को उनके भाषण के बाद किया गिरफ्तार। बांग्लादेश के चटगांव में फिर सड़कों पर उतरे हिंदू। सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी का कर रहे विरोध। ढाका एयरपोर्ट से हुई चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात, पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर राजधानी इस्लामाबाद में घुसे हजारों पीटीआई समर्थक। इस्लामाबाद में पुलिस से भिड़े इमरान खान के समर्थक, एक पुलिसकर्मी की मौत, 70 घायल और कई समर्थकों को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान सरकार ने धारा 144 लगाकर रैलियों पर प्रतिबंध लगाया। आगे बढ़ते हैं, बात मेवाड़ राजघराने की करते हैं, क्योंकि मेवाड़ राजघराने में संपत्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। और मीनाक्षी, ये जो विवाद है, ये विवाद राजघराने से बाहर निकलकर सड़कों पर भी आ गया है। और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। विश्वराज सिंह और उनके चचेरे भाई के बीच में आखिरकार ये विवाद पनपा क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान से बरसते ये पत्थर, जान बचाकर भागते ये लोग, हालात ऐसे कि पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की है, जहां मेवाड़ रियासत में नए महाराणा के ताजपोशी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़क पर पहुंच गया है। उदयपुर के राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म पर बीते दिनों बवाल हो गया। राज तिलक को लेकर विश्वराज सिंह और उनके चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बीच तल्खियां चरम पर है। महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और लक्ष्यराज सिंह के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने राजनीतिक राज तिलक पर नाखुशी जताई है। ऐसे में राज तिलक की परंपरा निभाने से रोकने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस के गेट तक को बंद करा दिया गया था। दरअसल चित्तौड़गढ़ में महाराणा के रूप में राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने समर्थकों के साथ उदयपुर सिटी पैलेस पहुंचे थे। वो सिटी पैलेस स्थित धूणी माता के दर्शन करना चाहते थे। मौजूदा समय में सिटी पैलेस पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ का ज्यादा अधिकार है। वो ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं। उन्होंने नोटिस जारी करके विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म के लिए सिटी पैलेस में एंट्री बंद कर दी थी। कानूनी नोटिस में साफ कहा गया था कि ट्रस्ट से किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को सिटी पैलेस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिटी पैलेस के दरवाजे बंद होने पर विश्वराज के समर्थकों ने बैरिकेडिंग हटाई और भीड़ पुलिस से जा भिड़ी। विश्वराज सिंह के समर्थकों की गाड़ियां बैरिकेडिंग हटाकर अंदर घुस गई। बाकी गाड़ियों को गेट पर ही रोक दिया गया। यही से विवाद बढ़ा। पुलिस और विश्वराज समर्थकों की भीड़ आमने सामने आ गई। उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। तनावपूर्ण हालात के बीच पुलिस किसी भी प्रकार से टकराव को रोकने के लिए मुस्तैद है। आपसी समझाइश से विवाद को टालने की कोशिश जारी है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और एसपी योगेश गोयल पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस के प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मामला बड़े राजघराने का है और इसीलिए पुलिस प्रशासन भी बेहद संजीदगी से घटना पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन चाहता है कि जो कुछ भी बीते दिनों हुआ वो दोबारा ना हो और घर का विवाद घर के अंदर ही सुलझ जाए, जिसको लेकर दोनों तरफ से प्रयास भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।
तो राज परिवार की लड़ाई है और इस राज परिवार की लड़ाई के पीछे की वजह क्या है? दरअसल ये विवाद किस तरह का है ये समझ लीजिए। राजघराने का जो पैलेस है, यानी कि जो राजघराना है, पैलेस, मंदिरों और फोर्ट की ये पूरी लड़ाई है। इनका मैनेजमेंट नॉर्थ ट्रस्ट के पास है। राजघराने की गद्दी संभालने के लिए ये ट्रस्ट का गठन किया गया है, ट्रस्ट बनाया गया है। ट्रस्ट विश्वराज सिंह के चाचा अरविंद सिंह देखते हैं, उनकी देखरेख में ये ट्रस्ट है। विश्वराज के चचेरे भाई भी इसमें शामिल हैं। चाचा ने विश्वराज के राज्याभिषेक का विरोध किया जब राज्याभिषेक होने को आया। राज्याभिषेक को गैर कानूनी करार दिया गया। अरविंद सिंह उदयपुर राजघराने की गद्दी संभालते हैं। रियासतों में महेंद्र सिंह का प्रभाव ज्यादा था, ऐसे में उनका समर्थन ज्यादा किया गया। उनके निधन के बाद उनके बड़े बेटे को गद्दी मिलनी थी, ये सोचा गया। महेंद्र सिंह के बड़े बेटे हैं विश्वराज सिंह। अरविंद सिंह अपने बेटे के लिए गद्दी चाहते हैं। गद्दी को लेकर ये पूरी लड़ाई यहाँ पर हो रही है। अरविंद सिंह चाहते हैं कि उनके बेटे को ये गद्दी मिले और यही एक बड़ी वजह है कि देखिए जो पूरा विवाद है ये समय के साथ धीरे धीरे और गहराता जा रहा है और राजघराने से बाहर निकल ये देखिए सड़कों पर आ गया है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की अब तैनाती करनी पड़ी है। अब रुख मीनाक्षी का। और बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अब वहां संतों पर भी इसी तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। इस्कॉन धाम के अध्यक्ष हैं चिन्मय प्रभु, जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इस्कॉन की तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें ढाका पुलिस के अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, वो भी तब जब वो ढाका के एयरपोर्ट पर मौजूद थे। लेकिन इस सब के पीछे की वजह क्या है कि वहां पर अभी भी इसी तरह जो हिंदू हैं उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखें। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार लगातार जारी है, जहां उन्हें रोज उनके हिंदू होने की सजा दी जा रही है। बांग्लादेश में आज की तारीख में हिंदू होना कितनी बड़ी चुनौती है उसे हर कोई देख और समझ सकता है। जहां कट्टरपंथी हो या फिर मोहम्मद यूनुस की वर्दीधारी पुलिस, हिंदू हर किसी के निशाने पर है। साल 1971 में जिस देश के लिए बंगबंधु और भारत के योद्धाओं ने अपना सर्वस्व दिया, उसी बांग्लादेश में वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिन की भावना रखने वाले सनातनियों की टारगेट किलिंग तो उनके दिवाले को कट्टरपंथी खुलेआम निशाना बना रहे हैं। तो इन सब अत्याचारों के बाद भी बांग्लादेश के हिंदू द्रोही हुक्मरानों का जी नहीं भरा था। वो अब वहां के प्रमुख हिंदू धर्म गुरुओं को गिरफ्तार करने में लगे हैं। बांग्लादेश में हिंदू लाचार, नहीं रुक रहा अत्याचार। बांग्लादेश में अब हिंदू धर्म गुरुओं पर निशाना। बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन की डराने वाली तस्वीरों के बीच अब वहां प्रमुख हिंदू धर्म गुरु भी कट्टरपंथी सोच का शिकार बनने लगे हैं। घटना सोमवार की है जब बांग्लादेश की पुलिस ने इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें जासूसी विभाग की पुलिस ने ढाका हवाई अड्डे से अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद उन्हें अज्ञात जगह पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि चिन्मय कृष्णदास प्रभु बांग्लादेश में डरे सहमे हिंदुओं की उम्मीद की किरण की तरह थे, जो न सिर्फ 5 अगस्त के बाद वहां बने हालात में हिंदू अल्पसंख्यकों के हितों की आवाज उठा रहे थे, बल्कि अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व भी कर रहे थे। जहां बीते हफ्ते शुक्रवार को ही उन्होंने रंगपुर में एक विशाल विरोध रैली को संबोधित किया था, जिसके चलते वो बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की नजरों में इस तरह खटकने लगे कि उन्हें अब गिरफ्तार